हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने बहुत अच्छा धूमधाम से रक्षाबंधन मना लिया होगा। तो आपका भाई भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे और हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ते रहे। तो चलिए, आज हम क्या करेंगे। आज हम जो सेकंड पार्ट लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो देखेंगे। तो जिससे भर भर के हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है और ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसे सॉल्व करने का मेथड है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है, आज मैं आपको वादा करता हूँ आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो लीनियर इक्वेशन है उसे सॉल्व करने का जो ये मेथड है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन मेथड है। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ से हम रिप्रेजेंट सॉल्व करते हैं। दूसरा है एलिमिनेशन एंड थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम बारी बारी से एक एक को करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ मेथड से देखते हैं। तो ग्राफ मेथड के लिए एक इक्वेशन हम लेते हैं सिंपल सा, x प्लस 5 x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू, यहाँ पे 18 गिवन है। ये दो इक्वेशन देखिए, दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो इससे हमें क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे क्या करता है, ग्राफ मेथड से हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक टेबल बनाना पड़ता है जो बहुत ईजी है। यहाँ पे टेबल आप 2 या 3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x है, ये y है, 3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि 2 में काम चल जाता है। तो अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन पे अगर x का वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करें, तो आप देख रहे होंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। पूरा 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 10 होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 10/2, दैट मीन्स ये 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या करते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखे थे, अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें 10 मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर लिए, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल में यहाँ पे एक्स वाई लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो माइनस 3y इक्वल टू 18। माइनस 3y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 18 आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो रहा है, 18 बाय माइनस 3, तो ये -6 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, -6 आंसर आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिए थे, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। पूरा टर्म 0 होगा तो बचेगा क्या, केवल 2x, केवल बच रहा है 2x इक्वल टू 18, दैट मीन्स x इक्वल टू 9। तो यहाँ पे बच रहा है 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टाइप से टेबल बनाना है एंड एक्स वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे कोई दूसरा भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी से आ जाता है। फर्स्ट टाइम में x का वैल्यू आप 0 रखिए, उसके बाद y का वैल्यू क्या आ रहा है आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में y का वैल्यू 0 रखिए, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। सेम सिमिलर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जा रहा है। फाइंड होने के बाद हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। हमें क्या करना है, इस टाइप से ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल x एंड ये y 0 -6 ये 9 0 हम इधर कर लेते हैं, एंड इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं।
एक्स वाई 0 5 एंड 10 0, इस टाइप से इसे लिख लिया। अब इसे हमें मिटा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। -6 -5 -4। इस टाइप से हम ग्राफ बना लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं लाइन। तो x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड सेकेंड है y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 10, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। बट आपको क्या करना है, कॉपी में स्ट्रेट बनाना है, स्केल का यूज करते हुए आपको एकदम लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्केल रख लीजिएगा, एकदम लाइन ड्रॉ कीजिएगा, सीधा आना चाहिए। एंड सेकेंड में देखिए x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -6 यहाँ पे हो रहा है। एंड x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। भाई सीधा हो जाओ, एकदम इंद्रधनुष बन रहा है यार। तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इस टाइप से इसे क्या करना था, सॉल्व करना था। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बट हमें वो फाइंड आउट करना है, नहीं करना है, बट बस आपको यही सॉल्व करना था। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, ये लाइन किसका इक्वेशन है, वो उसे आपको लिख देना है 2y इक्वल टू 10। एंड इससे भी लिख देना है, ये क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 18। तो इस टाइप से ये क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये बहुत ईजी है। तो आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो सकता है, ये वर्ड प्रॉब्लम में भी दिया हो सकता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना होगा, आपको ऐसे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। इस टाइप से x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको ग्राफ बना के वहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना होगा इस नंबर को। उसके बाद जहाँ पे भी मिल रहा है आप इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है। तो ये फर्स्ट मेथड था, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ से इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट मेथड हम देख लिए, ग्राफ मेथड। एंड सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, क्वेश्चन सेम ही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक ही क्वेश्चन को आप बार बार कीजिए मेथड को, ताकि आपको मेथड याद हो जाए। फिर तो बाकी सबको सेम ही प्रोसेस से करना है। तो हम क्वेश्चन सेम ही रख रहे हैं, जो पहले ग्राफ मेथड से जिसे सॉल्व किए वही क्वेश्चन है हमारे पास। बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ से हम एक्स एंड या वाई, एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए स्टेप वाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 10 माइनस 2y। एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 10 माइनस 2y। अब इसे क्या करेंगे,
सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 18, ये गिवन है। हम इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 10, 2 10 2 जा 10, 2 10 जा 10, 2 2 जा 4y माइनस 3y इक्वल टू 18। तो माइनस माइनस दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा, 20 माइनस 7y इक्वल टू 18। तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 7y प्लस 18 है, इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस। तो हमें मिल रहा है 2y, 2 मिल रहा है, 7y इक्वल टू 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 7, ये y है, 7y इक्वल टू 2 आ रहा है। दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/7। क्या हो जाएगा, ये 2/7। ये 2/7 आ गया y का वैल्यू। x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया, सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड आउट किए, x का वैल्यू आया तो इसे क्या कर दिया, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया x के जगह। जैसे x के जगह में पुट करते हैं तो हमें y इक्वल टू 2/7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2/7। अब ये y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन जहाँ पे भी आपको पुट करना है कर दीजिए। तो हम करते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पुट करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। आप इसे लिख लीजिएगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ये था x प्लस 2, y का वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है 2/7 इक्वल टू आना चाहिए 10। तो इससे देखिए x प्लस 2 2 ये हो जाएगा 4/7 इक्वल टू 10। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4/7। इसे 1 लिख लीजिए, इसे सोल्व करेंगे तो 70 माइनस 4, दैट मीन्स हमें मिल रहा है x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 66/7। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 66/7 मिल गया। x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 66/7। तो ये आपका आंसर आ गया x का वैल्यू। तो इस टाइप से हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब देखिए ये स्टेप वाइज है, इस स्टेप को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे x का वैल्यू, यहाँ से भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कहाँ से इनिशिएट करते हैं। आप ये वाला इजी लगा इसलिए यहाँ से कर ली, आपको ये इजी लग रहा था तो इससे कर लीजिए x ही। आप x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं कि केवल आपको x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जैसे जो भी वैल्यू आएगा उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको एक वैल्यू आएगा, जहाँ पे x का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू आ गया। अब इस y का वैल्यू को या आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे, y सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे। जैसे ही हम ये y का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। तो हमें क्या हो रहा है, x का वैल्यू 66/7 एंड y का वैल्यू 2/7। इस टाइप से क्या हो रहा था, वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ और आ सकता है x का वैल्यू। तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं, क्योंकि हम ये y का वैल्यू को यहाँ पे पुट किए थे तो x का वैल्यू ये आया, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ और आएगा। देखिए मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ ये वाला पोर्शन को। टू बाय 7 इक्वल टू 18
ये हो जाएगा 2x माइनस 6/7 इक्वल टू 18। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 6/7, इसे बाय 1 कर लीजिए, एलसीएम यहाँ पे 7 आएगा, तो 18 7 जा 126, ये क्या होता है 56 5 126 होता है, प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये 132। तो यहाँ पे ये 2x का वैल्यू आ रहा है, 2x का वैल्यू आ रहा है 132/7। तो x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा 132/7 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 166/7 आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी दोनों में क्या आएगा 166/7, 7 यहाँ पे 7। तो इस टाइप से जहां पे भी आप पुट कीजिए एक्स का वैल्यू सेम ही आएगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, यानी इस इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, एंड ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग आ रहा है क्या, इसे आप चेक कर लीजिए, वन सॉल्यूशन हो रहा है क्या, 1 2 2/3 इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये वन सॉल्यूशन आएगा। आपको चेक करना है तो फर्स्ट पार्ट में ही सीख लिया है, तो आप देख लीजिए ये क्या होगा, वन सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन दैट मीन्स यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू कुछ होगा, तो वो एक्स एंड वाई का वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा वहाँ पे, यहाँ पे 66/7 एंड वाई का वैल्यू आएगा 2/7। यहाँ पे x का वैल्यू 66/7 एंड y का वैल्यू 2/7। इस टाइप से इसे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो और एक मेथड है वो देखते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब एक यहाँ में से क्या करते हैं, देखिए एक जो वेरिएबल है उसको हम लोग हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार किया जाता है। देखिए थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में मिटा दिया मिस्टेक से, तो क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं है, तो दूसरा कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2x + 3y इक्वल टू हम यहाँ पे कर लेते हैं 36 कर लें, 36 एंड यहाँ पे कर लेते हैं x + x + 2y इक्वल टू, क्योंकि इसे कर लेते हैं हम 15। इस टाइप से इसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा, आपको दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेना होगा। एक जगह मतलब उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए x + 2y इक्वल टू 15 लिख लें। अब यहाँ में से कोई एक वेरिएबल है ना, x या y, इसे हम क्या करना, हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इस वाला टर्म को हम, x टर्म को हम इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या मिलेगा, 2x + 4y इक्वल टू 15 2 × 30, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इस टाइप से। तो ये इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x + 3y इक्वल टू 36, यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन। और ये सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। दोनों इक्वेशन को एक जगह हम लिख लिए। अब एक जगह लिख लिए हैं, देखिए अब क्या करना पड़ेगा, एक में जो यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना, 2x को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों में सेम साइन है, दोनों में सेम साइन है, तो इसे आप माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसे आप माइनस कर लीजिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे माइनस कर लेंगे, पूरा टर्म को माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा,
ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2x माइनस 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3y माइनस 4y, तो यहाँ पे माइनस y बचेगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, यानी वो माइनस y इक्वल टू 6 आ गया यहाँ पे। तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप इसे अच्छे से ध्यान से कीजिए। क्या किए यहाँ पे, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे एक जगह लिखिए। सबसे पहले अच्छा से देखिए, अच्छे से देखिए 3y इक्वल टू 36 था। एंड ये इक्वेशन को क्या कर दिए, सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे लिखे और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये x टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई किए ये 2x आया, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4y आएगा। एंड ये पूरा टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आधा नहीं करना है। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग माइनस, जैसे पूरा टर्म को माइनस करेंगे, इस फर्स्ट टर्म से इसको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस करेंगे साइन चेंज होगा पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। इसे सोल्व किए तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 2 से 2x ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3y माइनस 4y, तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइन है, दैट मीन्स माइनस होगा 4 माइनस 3 1 आएगा। 1 को y के वैल्यू लिख सकते हैं, बट साइन किसका आएगा, बड़ा वाला कौन है 4 है, 4 में कौन सा साइन है माइनस, तो ये माइनस y इक्वल टू यहाँ पे ऑपोजिट साइन है माइनस होगा, यहाँ पे 6 आएगा। बड़ा कौन है नंबर है 36, इसमें कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ पे y माइनस y इक्वल टू 6 आया, तो y इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 6 हो रहा है। इस टाइप से इसे सॉल्व करिए, ये y का वैल्यू आ गया। अब इस y का वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर लीजिए, दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी पुट करेंगे तो क्या होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन कर ले, यहाँ पे ही कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन में कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, 2 इंटू y का वैल्यू है, y का वैल्यू -6 है, y का वैल्यू -6 है, यहाँ पे पुट किए -6 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कर -12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 12 दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया 27। तो हमें क्या मिल रहा है, एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू while solving this linear equation we get x equal to 27 and y equal to -6, ये है। तो देखिए अब ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिएगा तो ये भी क्या होगा, एक वन सॉल्यूशन इक्वेशन है, वन सॉल्यूशन दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो ये x एंड y का वैल्यू कौन सा पॉइंट आया, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का ये क्या है सॉल्यूशन है, उस पॉइंट का ये क्या है कोऑर्डिनेट है। एक्स एंड वाई का वैल्यू यहाँ पे होगा x, y, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है 27 एंड यहाँ हो रहा है 27, -6, तो यहाँ पे x का वैल्यू 27 है एंड y का वैल्यू -6 है। इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये इस चैप्टर में जो क्लास 10 में दिया हुआ है वो लीनियर इक्वेशन को तीन तरीके से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट मेथड है ग्राफ, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, और ये तीनों मेथड हमने सॉल्व कर लिया। एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड से हम सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसको इस टाइप से क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कोई सा भी स्पेसिफिक कोई सा भी मेथड में आपको डाउट है, आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या दिक्कत है। जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत होगी मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दिया हूँ, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया हूँ। क्या करना है आपको यहाँ पे,
आपको तीनों मेथड से बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिखिए 5x माइनस 4y इक्वल टू 8 कर लीजिए, एंड इसे आप क्या कर लीजिए 7x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये 8 है तो ये माइनस 8 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे दिया हूँ होमवर्क के लिए, तो जरूर इसे आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा, आपको क्लियरिटी आएगा आपको सॉल्व करने पे। अगर आप केवल बोर्ड में देखते रहेंगे, कॉपी पेन जब तक नहीं उठाएंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी। बस आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, आप इसे जरूर बना लेंगे, बट जब आप करने बैठेंगे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप फंस जाएंगे। इसीलिए क्या करना है, आपको ये दोनों क्वेश्चन तीनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, ग्राफ से भी करना है, एलिमिनेशन से भी करना है, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, यानी तीनों मेथड से ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके लाने हैं। तो चलिए इसी के साथ आपको आज का वीडियो करते हैं अंत।